बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास नंबर 7 की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रिक्वायरमेंट है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। ये ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें दो सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2 3 और आपके पास बी है 4 5 एंड 6। तो ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हो गए क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग सेट्स आपके पास कौन से होते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट कोई दो सेट्स होते हैं जिनमें कोई एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट कॉमन हो लेकिन एक सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो, यानी दोनों सेट्स में से कोई भी सेट दूसरे का सबसेट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है x 1 2 3 और हमारे पास है y 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास है 5। ओके, अब ये देखें, ये दो सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ये होता कि ये 5 अनडू करें, अच्छा कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसको हम जो है इरेज ऑल कर देते हैं। तो हमारी जो एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पास एक सेट का, दोबारा लिख लेते हैं, अगर ये इस तरह से हो कि कोई 1 2 का सेट है और ये यहाँ पे है ये 1 2 3, ये सेट y है आपके पास, ये सेट x है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, ये 1 और 2 कॉमन है, ये ओवरलैपिंग सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये x जो है इसका सबसेट बन जाता है। लेकिन अगर x में एक एलिमेंट और भी आप शामिल कर दें कि एलिमेंट हो इसमें 4, तो फिर अब दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये आपके पास कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आपको वहां मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और हमारे पास ये क्लास है 7 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारे पास ए है, ए हमारे पास ये है ए बी सी डी और ई, और बी क्या है हमारे पास डी ई एफ जी और एच, ये हमारे पास दो सेट है। अच्छा, अब इन सेट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है इनमें, हमारे पास ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं, सी कॉमन नहीं, डी कॉमन है हमारे पास और हमारे पास ई कॉमन है। तो दोनों सेट्स में
अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, एक से ज्यादा, एक भी हो तो काफी होता है, तो लेकिन एक कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए किसी भी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंप्लीटली होने चाहिए, तो वो नहीं है, तो ये हमारे पास सबसेट नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसी का क्वेश्चन 1 का। पार्ट नंबर है 2। एल है हमारे पास 2, 4, 6, 8 and 10, और हमारे पास एम है 3, 6, 9 and 12। तो इसमें हमारे पास फिर हमें देखेंगे इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अच्छा, इसमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं इसमें हम देखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास हैं 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं, 6 हमारे पास कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है और 10 कॉमन नहीं है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई कि इसमें कॉमन एलिमेंट है या नहीं, यानी कंडीशन 1 जो है हमारे पास कॉमन एलिमेंट की कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 6 कॉमन है इसमें। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि सबसेट नहीं होना चाहिए। ए जो है वो सबसेट ना हो बी का, यानी यहाँ पे हमारे केस में हमारे केस में 1 मिनट, हमारे केस में एल जो है वो सबसेट नहीं है एम का, और एम सबसेट नहीं है एल का। तो कंडीशन दोनों ये मीट हो रही हैं, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एल एंड एम आर ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, उसके बाद हम अगर आगे चलें तो हमारे पास क्या है, एल एंड एम आर ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 3। अगर हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 हमारे पास है P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और C क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट 1 और अपने नंबर के अलावा भी किसी और से जो है वो डिवाइड किया जा सके। तो वो हमारे पास क्या है, 4, 6, 8, यानी वो एग्जैक्टली प्राइम नंबर का ऑपोजिट हो जाएगा, 9, 10। तो इसमें अगर हम कॉमन देखेंगे तो इन दोनों सेट्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो है उसको अगर हम देखें कि नो कॉमन सेट, सॉरी नो कॉमन एलिमेंट, और कंडीशन नंबर 2 देखने की भी जरूरत ही नहीं है कि जब कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट की बात ही नहीं आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं दीज सेट्स आर disjoint sets।
तो ये पार्ट 3 हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 4 देखते हैं। इसी क्लास का, क्लास है 7th 1.3 है और क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट 4। अच्छा, इसमें हमारे पास ई है एक सेट, ई हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर का सेट क्या होता है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? ओ है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इन दोनों सेट्स में अगर हम देखें तो इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जो कंडीशन 1 ही हमारी है कि उस वो ही मीट नहीं होगी, नो कॉमन एलिमेंट। तो इसलिए ये हम लिखेंगे दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।